हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास नाइन्थ में जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक स्टार्टिंग की जाती है कि वर्ल्ड में इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी सोवेनिटी, इन तीन थॉट की स्टार्टिंग हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आइए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th century। The French society comprised first state, that is a clergy, second state, that is a nobility, third stage, that is a big businessman, merchants, court officers, peasants, artisans, landless laborers, servants। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। जो सबसे फर्स्ट स्टेज रहता था उनका कहते थे क्लर्जी, देन सेकेंड में नोबैलिटी आती थी, थर्ड में मिडिल क्लास, एंड जो स्मॉल बिजनेसमैन या बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स वो आते थे। सम विद इन द थर्ड स्टेट वर रिच एंड सम वर पुअर। जो थर्ड स्टेज में आते थे वो कुछ रिच थे, कुछ पुअर्स थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन। जो टैक्सेस पे करने होते थे वो थर्ड स्टेज को एलोन पे करने होते। जो फर्स्ट सेकेंड स्टेज थे वो उन्हें टैक्सेस नहीं पे करने होते थे गवर्नमेंट को, या फिर वहाँ जो भी एम्पायर या रूलर थे। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। Population of France grew, so did the demand for the grain. The gap between the rich and poor widened. This led to be subsistence crisis. सर्वाइवल क्राइसिस क्या था? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, बट जो ग्रेन की डिमांड थी वो सप्लाई को पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया था। द ग्रोइंग मिडिल क्लास। दिस स्टेट वॉज एडुकेटेड एंड बिलीव that no group in society should be privileged by birth. These ideas were put forward by philosophers such as Locke, English philosopher, and Rousseau, French philosophers. The American Constitution, its guarantee of individual right, was an important example of political theories of France. These ideas were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were even read aloud. ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास का मतलब ये है कि कोई भी जो भी एडुकेटेड पर्सन वो बिलीव करते थे कोई पर्सन बाय बर्थ उसका कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। ये आइडिया पुट कई सारे फिलोसफर्स जैसे लॉकी एंड रूसो, इन सब ने इसे स्प्रेड किया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था। इंडिविजुअल राइट एज ए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एक इंडिविजुअल राइट हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज आइडियाज़, ये आइडियाज़ कब डिस्कस होने लगे थे? कॉफ़ी हाउसेज, हेलोन्स, spread among people through books and newspaper and books, इनके थ्रू लोगों में स्प्रेड हो रहे थे। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। द फ्रेंच रिवोल्यूशन वेंट गो थ्रू वेरियस स्टेजेस। When Louis XVI became a king of France in 1774, he inherited a treasury which was empty. There was growing discontent within the society of the old region. आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ या फिर वो ब्रेक कब हुआ? व्हेन लुई 16 द किंग ऑफ फ्रांस बिकम इन 1774, उसने जो अपनी जब उसने रूल करना या इनहेरिट करना शुरू किया तो वहाँ जो ट्रेजरी थी वो इम्पेटी थी, खाली थी। इन 1789 जब फ्रेंच रिवोल्यूशन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, द कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, द थर्ड स्टेट forms national assembly, the Bastille is the storm, peasant revolt in the countryside. 1791, a constitution is framed to limit the power of king to guarantee basic right to all human being. 1789 में जो थर्ड स्टेट थी वो नया असेंबली फॉर्म की और बास्तिल पे स्टॉर्म हुई। देन 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसमें कुछ किंग की पावर को लिमिट किया गया, उन्हें गारंटी और बेसिक राइट ह्यूमन के लिए बनाए गए। 1792 and 93, France become a republic. Jacobin overthrow direction rulers France. 1792 और 93 में फ्रांस रिपब्लिक स्टेट बन गया। जैकोबिन जो था उसे स्टेट से ओवरथ्रो कर दिया गया। Then 1795, a new convention appointed a 5-man directorate to run the state from 26 October 1795. 1795 में एक कन्वेंशन आया जिसमें 5-man डायरेक्टरेट को अपॉइंट किया गया था स्टेट को रन करने के लिए फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795। इन 1799 द रिवोल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट सेकेंड। जो रिवोल्यूशन थी फ्रेंच रिवोल्यूशन वो 1799 में एंड हुई क्योंकि वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसका राइज होना शुरू हो गया।
टाइमलाइन देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। 1777 से 1780 तक इकोनॉमिक डिक्लाइन इन फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेब्ट। रिवॉल्यूशन तब आई जब मिडिल क्लास थी, जो थर्ड स्टेट थी, वो क्राइसिस में जूझ रही थी, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ग्रेन सप्लाई नहीं हो रहे थे, तो इकोनॉमिक डिक्लाइन आया सबसे पहले। दैन 1789 में बैड हार्वेस्ट, हाई प्राइसेस, फूड रॉट्स, जो वहाँ पे ब्रेड भी थी उसके लिए भी उन्हें हैवी प्राइस पे करना पड़ रहा था। दैट्स वाई यहाँ पे 1789 में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई। 1789 टू May 5 स्टेट जनरल कन्वेंट डिमांड रिफॉर्म्स, वहाँ पे रिफॉर्म डिमांड की रिफॉर्म्स आई। Then 1789 July 14 National Assembly formed, Bastille stormed in July 14, French Revolution start। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई उसकी एक्चुअल डेट 1789 14 जुलाई थी। Then 1789 4 अगस्त, नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड्स द राइट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, जो 4 अगस्त 1789 वो एंड्स द राइट ऑफ एरिस्टोक्रेसी थी, उसके राइट्स के एंड हुआ। देन 1789 टू अगस्त 26 इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। 1790 then civil constitution of clergy nationalism, the church। 1792 a constitution of 1791 converts absolute monarchy into constitutional monarchy with limited power। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्सोल्यूट मोनार्ची को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में विथ लिमिटेड पावर कन्वर्ट किया गया। 1792 ऑस्ट्रिया एंड क्रोएशिया अटैक रिवोल्यूशनरी फ्रांस। 1793 Louis XVI and Marie Antoinette are executed। 1792 to 1794 the reason of terror start, Austria, Britain, Netherlands, Croatia, Spain are at war with France। 1792 से 1794 में जो भी रीज़न था उसे रीज़न ऑफ टेरर कहा जाता था, क्योंकि उसके रीजन्स भी थे। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, क्रोएशिया, यहाँ पे फ्रांस के वॉर पे थे वो। रॉबिन्सपायर कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपल्स बैक फॉरेन इन्वेडर, एग्जीक्यूट मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ। फ्रांस ने जो वहाँ के रूलर थे लुई 16, उन्होंने खुद के लिए ही एनिमी बहुत फॉर्म की थी। 1794 लुई रॉबिन्सफेयर इज एक्सक्यूटेड, फ्रांस इज गवर्न बाय डायरेक्टरी अ कमिटी ऑफ 5 मैन। देन लास्ट 1799 नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द लीडर। इसी के साथ ये टाइमलाइन एंड होती है और इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।